प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जीवन में कुछ अच्छे काम ऐसे भी करने चाहिए जिनको कोई दूसरा न कर सके। जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ सोचता है तो उसका मस्तिष्क बदल जाता है, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक परिवर्तन हो। जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन हमें सहानुभूति और सब्र का सामर्थ्य बनाए रखना चाहिए। मौत आना स्वाभाविक है, परंतु अच्छे कर्मों से ही हमारी स्मृति बनी रहती है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस सही समय पर सुनी जाती हैं। विश्वास की शक्ति अद्भुत है। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असलियत को बयान करती है। अगर नियति अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देने का प्रयास करो, वह तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो तुम सोचोगे वही तुम प्राप्त करोगे। दिमाग में विचार का बोझ जितना कम होगा, जीवन का सफर उतना ही सुखद होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं मिल सकती, लेकिन जीवन नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आप सुखी पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से होता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। सफलता सिर्फ किसी के संघर्ष की कहानी नहीं होती, बल्कि यह एक नाकामयाब व्यक्ति के मेहनत और संघर्ष का अनुभव होती है। जो कुछ भी हो, अपने खिलाफ बोले जाने वाले शब्दों को शांति से सुनिए। यकीन रखें, समय सबका साथ देता है और सही वक्त पर उत्तर देता है। जिसने अपनी सोच को नियंत्रित किया है, उसकी जीत को कोई भी हालात नहीं हरा सकते। अगर लोग आपको आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, न कि आपकी। आप आईना है और आईना बने रहे। चिंता करने वाले सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जिनकी शक्ल खराब है। एक काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें समर्पित करें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। अपने बारे में जानकारी पीर या फकीर से नहीं पूछें, बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछें। खुशी के लिए काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करने से जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अब शांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन नहीं है, पर हम शांत रहकर उसे वश में कर सकते हैं। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का भला करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा होता है। यह नहीं होता कि हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी हो, लेकिन वैसा ही कुछ है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन यह लोगों के दिलों को जीतने की ताकत रखता है। संयम हमारे चरित्र को बनाए रखता है।
पर सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। जो दुख आज हो रहा है वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। मुश्किल में मदद मांगनी हो तो सोचकर मांगो, क्योंकि मुश्किल थोड़ी देर के लिए होती है और एहसास जीवन भर का है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालात से आते हैं। जो जिंदगी में हो तो जीने की कला भी जाते हैं। दुश्मन का खतरा नहीं, सिर्फ अपनों पर ध्यान दो। माता पिता भी जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उन्हें दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार, और जो स्वीकार ना सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो समझते नहीं कि सही क्या है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरों के बोलने पर गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम ध्यान दो और अपने विचारों पर ज्यादा। भगवान पर विश्वास करो, बिल्कुल वैसा जैसे कि बच्चा जानता है कि जब उसे गिरने नहीं दोगे तो उसे चोट नहीं आएगी। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से ना रखो, क्योंकि सही मूल्य तो भगवान ही देते हैं, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावा तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। जीवन में इतना सफर करने के बाद एक बात सीखी है मैंने, उस गली में कभी अपना कदम नहीं रखना चाहिए जहां के लोग हमारी कद्र नहीं करते। अब तो भरोसे पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ा है। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे नजदीक है। तुम्हारे पास जो नजदीक आना नहीं चाहते उनका ख्याल छोड़ दो। अगर उसे लौटना होगा तो वह लौट आएगा। कद्र उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में सब झूठ होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुश्मनों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को जितना भी प्यार करो फिर भी वह डंका मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी को इतनी भी खुशमत मत करना कि वो आपके लिए बेकदर हो जाए। साइना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। भाई ने जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करते हैं। यहाँ हम गरीब जमीन पर परी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करो, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करो। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कद्र तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा हुआ छुरा मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं,
यार प्यार और हालत भी होता था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। यार प्यार और हालत भी क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज़ ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी अभिमान न करो, क्योंकि जब अभिमान सर पर चढ़ जाता है तो इंसान सबकी महत्वपूर्णता भूल जाता है। काम करो इस प्रकार कि हर कदम से एक पहचान बने। हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ ताकि तुम्हारी पहचान हमेशा बनी रहे। जीवन का सफर ऐसे चलो कि हर कदम पर तुम्हारा निशान बनता जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई जी सकता है, लेकिन ऐसे जीना कि तुम्हारी जीवन शैली एक मिसाल बन जाए। कभी मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी सफर का इरादा किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अपने हौसले को बुलंद रखा है और यह वादा किया है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आज हमें कुछ पुराने दोस्त मेरी याद कर रहे हैं। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वे मेरी कदर कर रहे हैं या मेरी जरूरत है। कभी कभी अपनी कदर जानने के लिए खुद से मिलो, अपने साथ चलो और देखो कि जब तुम जमाने की भीड़ में हो तो तुम किसकी तलाश कर रहे हो। कभी तो खुद की कदर करके देखो, अपने हौसले को मजबूत करो। मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो। ये मंजिल तुम्हारा नसीब है। जीवन बहुत हसीन है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की मुश्किलों में भी खुश रहता है उसकी मेहनत और संघर्ष को जिंदगी सिर झुकाकर देखती है। मुश्किलों को देखकर कहो, हमसे हर परिस्थिति में जीने का यह हुनर आता है। हमें चाहे दुनिया में कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। एक काम करना, अपने जीवन को कभी सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। लोग खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन का हर युद्ध जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल सिर्फ लड़ाई दिखाता है और बुद्धि सिर्फ जीत दिखाती है। कभी अगर तुम्हारी पीठ पर किसी की बातें चल रही हों तो घबराओ मत, क्योंकि वह बात कुछ खास हो सकती है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरों में कुछ अच्छा ही दिखाती है। जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे खुद कैसे नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मानव मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। सच्ची खुशी तब होती है जब तुम्हारी सोच, बोलने और करने में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बूझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा।
खुद को समझने के लिए हिम्मत चाहिए, वरना दूसरों की बुराई करने में तो सब माहिर हो जाते हैं। हर नई शुरुआत में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही आती है। किसी को देखना, समझना और उसके काम का पता लगाना, इससे दूर रहो। तुम जितना ही खुश रहोगे, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करो, यह तुम्हारा धर्म है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में ही जियो। किसी के प्रतिबंध में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में कुछ अलग करना हो तो भीड़ में मत मिलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है पर पहचान छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, फिर भी हम ईश्वर के लिए आभारी रहते हैं। तुम उसके लिए मेहनत करते हो जो उसके लायक नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीर के लिए। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता, कसम से। मैं भी सबको बताता हूँ। इधर आओ। ये मेरा लॉकेट तो सच में लकी निकला। Amazon मिनी टीवी की ऐप आ गई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली प्ले स्टोर से, और देख सकते हो मेरा नया वेब शो लकी का है एकदम फ्री में। और भी बहुत सारे वेब शो है वहाँ पे जो आप फ्री में देख सकते हो। मैं अभी सबको बताता हूँ, आप डाउनलोड करो जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, पता चला? Amazon मिनी टीवी की ऐप आ गई है प्ले स्टोर पे।
अरे आप जाओ ना, मैं बता रहा हूँ, आप करो। हाँ, तू कर। जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबसे प्रेम बनाए रखें। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शहर पानी में, इसलिए सभी को यह महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार क्षमा करने से बेहतर बनो, लेकिन फिर भी उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बेवकूफी है। सुख दुख जैसे आते जाते ऋतुओं की तरह है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि हमारे कर्म का हिसाब हमें देना होगा, धर्म का नहीं। अपने मोह को बाधित करके कर्तव्य के पद से हटना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा समय आपको उन सच्चाइयों का सामना करने का अवसर देता है जिन पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होता। शांति बनाए रखना ठीक है, लेकिन जब गलत हो तो जीवन में नरमी में रहना नहीं। आज का पल ही जीवन है, इसका अनुभव करना ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्त रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को समझता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। नींदें कुछ जिम्मेदारियों को उड़ा देती हैं। घर की रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का एक ही उपाय है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन किस्मत का मारा नहीं, तुम्हारे नहीं, बस लड़खड़ा कर गिरे हो। अभी हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का जिन्होंने तुम्हें समझा था, आज तुम उनका ध्यान तोड़ो। जिंदगी की राहों में सफर लंबा है, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात चलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी काम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना संभव है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। ये गिरने और उठने की बात नहीं है, ये बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात हमसे मिलने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह वक्त होता है, इंसान यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और जिंदगी आसान करने के लिए उसे समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रोटी हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहा इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करे वो कल था। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते।
अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान कृष्ण की भी अधूरी ही थी। खैर, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुझे खुद से लड़ना सीखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा बदला यहाँ कोई नहीं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद से हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें दूर करना ही हमारा पहला कदम सफलता की ओर है। जब तक हम अपने विचारों और क्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते, हमारा जीवन वही रहेगा। तो उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करो। सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम से हम अपनी दिशा में सुधार कर सकते हैं। गलतियों को सुधारना और सीखना जीवन का हिस्सा है। संघर्षों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे हमें और मजबूती हासिल होती है। आपकी शक्तियों और क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना ही सच्ची सफलता है। तो आगे बढ़ो, सीखो और जीतो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।